हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि आखिर ये सीईटी है क्या, इसे किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, किन किन एग्जामों के लिए सीईटी लिया जाएगा और इससे जो स्टूडेंट्स है उनका क्या क्या फायदा होगा और जो सीईटी जो एनआरए एग्जाम ले रही है उससे इसका क्या रिलेटेड है और एनआरए का क्या रोल रहेगा और सीईटी देने के बाद यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद आगे का एग्जाम किस तरीके से होगा, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है, जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उनमें यह डिसीजन लिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब वैकेंसी है उसके लिए एक एजेंसी का गठन किया जाएगा जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाएगा, एनआरए, और वो एक टेस्ट लेगी जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो कि सीईटी कहा जाएगा और उसके आधार पर जो सेंट्रल लेवल की जो जॉब वैकेंसी उसे फिल किया जाएगा। फिलहाल ये जो एनआरए है और ये जो सिस्टम है वो केवल सेंट्रल लेवल की जॉब वैकेंसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अभी स्टेट में जिस तरीके से जो एग्जाम है वो हो रही है वो वही चलता रहेगा। और अभी ये जो एनआरए है, जो सीईटी की जो एग्जाम लेगा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो केवल अभी फिलहाल 3 ही एजेंसी के लिए होगा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम है उसके लिए होगा, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए होगा और आईबीपीएस यानी कि बैंक के लिए होगा। अभी फिलहाल ये 3 एग्जाम जो है एजेंसी उसी के लिए होगा। और ये एनआरए है वो जो सीईटी का जो एग्जाम लेगा वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और जो बाकी का जो मेन है इंटरव्यूज है वो जो प्रोसेस है वो यही एजेंसी जो एसएससी है, आईबीपीएस है और आरआरबी है वही लेंगे। एनआरए का काम होगा केवल सीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम ही कंडक्ट कराना। ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो स्टूडेंट है वो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग फीस भरते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, वो उनसे छुटकारा पाने के लिए उनके पे जो फाइनेंशियल इतना बर्डन होता है वो ना हो, इसी के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो अभी जो एनआरए है वो इन 3 एजेंसीज के लिए यानी कि स्टाफ सिलेक्शन के लिए, फिर जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए और आईबीपीएस के लिए एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और ये एनआरए है वो सीईटी की यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो केवल साल में एक बार ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन 3 लेवल पर कंडक्ट करेंगे। पहला लेवल होगा कि 10th पास जिन्होंने किया है उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 12th पास जिन्होंने किया है उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और ग्रेजुएशन जिन्होंने पास किया है उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसके बाद जो मेन है और इंटरव्यू है, ये जो प्रोसेस है वो यही एजेंसी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन है, आईबीपीएस है और जो आरआरबी है वो ही करेंगे। अब ये एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा इसके बारे में बात करें तो ये एग्जाम पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम होगा और गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर ओपन किया जाएगा। और अब ये एग्जाम ऑनलाइन हो गया, अब किस भाषा में होगा, किस माध्यम में होगा, इसके बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं दी गई है उसमें से 12 भाषा में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट होगा वो अपने रीजनल लैंग्वेज पर भी इसमें दे सकेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो इस जॉब के लिए एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि इस एग्जाम को 12 भाषाओं में लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। अब करते हैं कि ये एग्जाम से स्टूडेंट का फायदा क्या होगा, इससे किस तरीके से लिया जाएगा, कितनी बार दिया जाएगा, इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने इस बार एग्जाम दी तो उसमें उसे 98 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। फिर उसने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दी तो उसमें उसके मार्क्स आए 120 प्लस।
और फिर तीसरी बार उन्होंने जो एग्जाम दी और उसमें उसके मार्क्स आए 105। तो उसमें से कौन से मार्क्स काउंट किए जाएंगे? तो उसमें से बेस्ट ऑफ 3 का जो है वो माना जाएगा, यानी कि इस 3 साल में जो 3 बार अटेम्प्ट किया है तो ये जो मार्क्स है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 3 साल में से जो सबसे बेस्ट है वो काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप उसे अपग्रेड करने के लिए आपके पास और 2 साल के लिए आप इसे दे सकते हैं। और अगर आपके अच्छे मार्क्स इसी साल आते हैं और अगर आप उसे बेटर करने के लिए एग्जाम देते हैं और अगर बाय चांस अगर कम भी आते हैं तब भी जब पिछले साल का जो मार्क्स था वही काउंट होगा, यानी कि आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब इसे कितनी बार दिया जाएगा इसके बारे में बात करें तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, यानी कि आप इसे अभी तो कितनी बार दिया जाएगा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा ये बात कहा है। लेकिन अभी एज रिस्ट्रिक्शन भी अभी नहीं बताया गया है कि क्या एज रहेगा। और ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है यानी कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उसके लिए है तो डेफिनेटली उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो थोड़ा अपर एज लिमिट रहेगा। तो ये एक गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब वैकेंसीज है इसके लिए जो सीईटी का एग्जाम होगा जो कि उसमें जो स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और इसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसे अलग अलग जो एग्जाम दी जाती है वो उसे ना कंडक्ट करके एक ही एलिजिबिलिटी जो सीईटी देकर जो स्टूडेंट है वो अलग अलग जॉब वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो ये सिस्टम था जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा सीईटी की जो है एग्जाम ली जाएगी और इसके लिए इसके साथ इसके रिजल्ट के आधार पर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी फिल किया जाएगी। अब एक और भी खबर आ रही है कि काफी सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो जो सीईटी का जो रिजल्ट होगा, जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर ही रिक्रूट कर लेंगे, यानी कि वो शायद वो मेन एग्जाम ना ले, यानी कि वो सीईटी के जो मार्क्स है उसके आधार पर फिजिकल टेस्ट लेने के बाद बाकी जो फॉर्मेलिटीज है वो लेने के बाद सीधा ही अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। इससे ये फायदा होगा कि जो गवर्नमेंट की जॉब का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है, कई सालों लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में, तो उसमें जो देरी होती है वो देरी इसमें कम हो सकती है अगर ऐसा कहते हैं। यानी कि सभी जो डिपार्टमेंट है वो मेन और एग्जाम है इंटरव्यू है वो नहीं लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ने ऐसा कहा है कि वो सीईटी के जो मार्क्स है उन्हीं के आधार पर ही वो फिजिकल टेस्ट और फिर जो बाकी की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करके उन्हें ज्वाइनिंग कैंडिडेट को ज्वाइन अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि आखिर एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, उसका क्या रोल होगा, वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करेगी और आखिर ये जो सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या होगी, किस तरीके से कंडक्ट होगा और इसकी क्या वैलिडिटी है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।